छत्तीसगढ़ में उनके घर के भीतर इतना झगड़ा है कि आपको मंत्री और 7 सांसदों को खड़ा करना पड़ा। तो ये बीजेपी अपना घर संभालने का काम करे, क्योंकि ये आवाम समझ रहा है कि बीजेपी, अभी मेरे ख्याल पीछे होम मिनिस्टर साहब आए, बड़े बड़े उनके मंत्री आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेट है, दुखद है, वो आवाम को बता के जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी यहाँ पर आकर ये नहीं बता पा रही है कि 15 साल में रमन सिंह ने क्या किया। हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है। तो ये उनकी पीड़ा है। क्या वो यहाँ आके दमखम रख के ये बता पा रहे हैं कि रमन सिंह के वक्त में जो घोटाले हुए उसका क्लेरिफिकेशन कैसे देंगे? क्या यहाँ के युवा को बता पा रहे हैं कि 15 लाख पॉकेट में आने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियां आने वाली थी? ये गैस सिलेंडर के नाम पर आप 2014 में सेंट्रल में आए, अभी 1200 रुपए का गैस सिलेंडर है, क्या उसको कम करने का काम करेंगे? हम बता रहे हैं मजबूती के साथ कि भाई पूरे इंडिया में जो एमएसपी छत्तीसगढ़ में है 2640 रुपए, किसी प्रदेश में नहीं है। क्या प्रधानमंत्री यहाँ आके बोलेंगे चलिए हम 2800 और 3000 रुपए करने जा रहे हैं? चलिए, आपने बात की कि वहां झगड़ा है, यहाँ पर भी किस तरह की रशाकशी हुई। सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत ने कैसे शब्द किए, नकारा से लेकर के तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ में भी कल की बात पुरानी, तो आप भी फॉरगेट और फॉरगिव का फॉर्मूला बता रही हैं यहाँ पर, जो आपके देखिए ये पुरानी बातें वही लोग घसीटते हैं जिनके अपने घर में लगातार झगड़े हो रहे हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो क्या इसीलिए कांग्रेस कॉन्फिडेंस में है कि विरोधियों का खेमा जो है एकजुट नहीं है, बिखरा हुआ है? हमारा तो पता नहीं, लेकिन विरोधी बिखरे हुए तो हमें फायदा होगा। कॉन्फिडेंस में हमेशा से थी, अपनी योजनाओं के कारण। आप बार बार आत्मविश्वास की बात कर रही है, तो निश्चित तौर से मैं आपके 2 मिनट लूंगी। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में क्यों कॉन्फिडेंस में है, राजस्थान में क्यों कॉन्फिडेंस में है, मध्य प्रदेश में क्यों कॉन्फिडेंस में है? मैं कोऑर्डिनेटर थी राजस्थान में। वो जो चिरंजीवी योजना है, जो हम वहां पर 25 लाख की हेल्थ पॉलिसी देने जा रहे हैं, पहले 10 लाख थी, अब 25 लाख की हो गई। 10 लाख का आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, उसके कारण जीत कराएंगे। 500 रुपए का गैस सिलेंडर है, उसके कारण जीत कराएंगे। 8 रुपए का भोजन दे रहा है इस महंगाई में, उसके कारण जीत कराएंगे। इस छत्तीसगढ़ में भी 25 लाख की हेल्थ पॉलिसी हम लेकर आए हैं, उसके कारण जीतेंगे। आत्माराम स्कूल है इंग्लिश मीडियम, उसके कारण जीतेंगे। हम 10,000 करोड़ रुपए किसानों के, लगभग 18 लाख किसानों के माफ किए थे, अब लगभग 24 से 25 लाख है। हमने फिर कह दिया कि हम फिर किसानों का ऋण माफ करने जा रहे हैं, उसके कारण जीतेंगे। हम उनके बिल को आधा किए हैं, उसके कारण जीतेंगे। आंगनवाड़ी सेविका का मानदेय हम लोगों ने 7.5 से बढ़ा के 10,000 कर दिया है, उसके कारण जीतेंगे। अगर आप कहेंगे तो मेरे पास बहुत सारी आपकी काफी सारी लिस्ट है, लेकिन इसके बावजूद रंजीत जी, भाजपा वालों को पीड़ा हो जाएगी। इसके बावजूद रंजीत जी, राजस्थान में आप ही का सर्वे कह रहा था कि 65 के करीब टिकटें काट दो क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। इतना काम किया तो एंटी इनकम्बेंसी क्यों आ गई? यहाँ छत्तीसगढ़ में भी आपको अपने 2 दर्जन से थोड़े कम विधायकों के टिकट काटने पड़े, तो अगर काम था तो टिकट क्यों काटने पड़े? एंटी इनकम्बेंसी कहाँ से आ गई? देखिए, आप खोद के किसी तरह से कांग्रेस को दिखाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल कहूंगी कि देखिए, हम लोग भी लोकसभा, इससे पहले मैं बिहार में लोकसभा में थी, कैंडिडेट भी बहुत निर्भर करता है। कभी क्या होता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आपने बहुत बेहतर काम नहीं किया, आपके पर्सनल झगड़े से लोग नाराज हैं, तो बहुत सारी ऐसी टिकटें होती हैं जिसको काटना पड़ता है। आप भाजपा से पूछिए ना, ये 7-7 एमपी को, 3-3 मंत्रियों को चुनाव मैदान में क्यों लड़ा रहे हैं? हम तो राजस्थान में भी बहुत मिनिमम काटा, यहाँ पे भी बहुत मिनिमम काटा, और ये पार्टी आवाम को बेस्ट देना चाहती है। देखिए, इस राजनीति में मैं कहूं, मेरे पीछे अगर 1000 लोग चल रहे हैं तो 1000 के 1000 लोग ईमानदार हैं, इसकी गारंटी नहीं ले सकती। लेकिन आवाम के साथ ये गारंटी ले सकती हूं कि मैं आपके लिए ईमानदारी से खड़ी हूं। अगर मेरे साथ चलने वाला आपके साथ थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर रहा है तो मैं उसको बदलने का काम करूंगी, क्योंकि मेरा और आपका जो आत्मविश्वास है वो डोलना नहीं चाहिए। जीत का मंत्र क्या होगा रंजीत जी इस बार चुनाव में? कैसे कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि जीतेगी? देखिए, जीत का मंत्र एक हमारे काम है जो हम लोगों ने हमेशा से किए हैं। हम लिस्ट लेकर आए, आप कहेंगी तो मैं पूरा आपको डिटेल दे दूंगी, जो हम लोगों ने फार्मर्स के लिए यहाँ किया। और अभी राहुल गांधी जी बोल के गए, जो तेंदुपत्ता जो खासकर ट्राइबल्स के लिए है, वो
रमन सरकार कितना दे रही थी? 2500। हम कितना दे रहे हैं? 4000। ऊपर से अब हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि सालाना 4000 उनको बोनस देने का भी काम करेंगे। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज में इमली वगैरह होती है, उसका भी एमएसपी हम 10% बढ़ाने का काम, 10 रुपए बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फार्मर्स को हमने फिर कह दिया कि भाई हम कर्ज माफ किया था, ये जुमला नहीं है, फिर माफ करने जा रहे हैं। अभी हम कल राहुल जी ने अनाउंस किया है कि केजी से पीजी तक की जो पढ़ाई है हम इस छत्तीसगढ़ में मुफ्त में देने जा रहे हैं। ऊपर से एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, फार्मर्स खुश हो तो आवाम चाहता क्या है? उसको हमारे सीएम साहब ने, हमारी पार्टी ने फोकस किया है। मुझे लगता है यही हमारा मेरिट है जो हमें दोबारा लेकर आएगा। चलिए सौरभ, एक सवाल आपसे करना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है वो अलग-अलग समाज के लोगों के बीच में जाते हैं, कोई मॉडल कैसे काम करते हैं, वोटर का मैकेनिक कैसे काम करते हैं, उनके बीच में जाते हैं, कुल्लू के बीच में रहते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में कहा था कि गरीब की जिंदगी को राहुल गांधी ने एडवेंचर टूरिज्म बना दिया। क्या देखिए, फिर प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, खोज रहे हैं। वो हर गली में, उनको कहते हैं ना 140 करोड़ जनसंख्या का देश है। प्रधानमंत्री का काम राहुल गांधी को सर्च करते रहना है या पूरे देश को देखना है? पहला तो मेरे से आपका यही सवाल है। दूसरा, राहुल गांधी जो कर रहे हैं और उसमें अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके प्रधानमंत्री तो इतने अच्छे, मजबूत, चालाक किस्म के राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो वो क्यों उसको बार बार टोक रहे हैं? इसका मतलब है उनको लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है। आपने जो परसेप्शन बनाई थी, राहुल गांधी किसी से मिलता नहीं है, राहुल गांधी एक्सेप्ट किसी से नॉर्मल बात नहीं करता है, राहुल गांधी बैठकर सड़क में चाय नहीं पी सकता है, आपने चाय में चर्चा, फर्क सिर्फ इतना था, राहुल गांधी जी हर व्यक्ति के बीच में बैठ रहे थे। हम लोग कांग्रेसी बताते हैं, फर्क ये था हम सोशल मीडिया में फोटो नहीं खिंचा रहे थे, अब हमने भी खिंचानी शुरू कर दी। तो पीड़ा मोदी साहब की ये है कि मैं दिख रहा था, अब राहुल जी भी दिख रहे हैं। ये पीड़ा है बस जो भारत जोड़ो से शुरू हुई है। वीडियो कौन है आपका? सबसे अच्छा वीडियो आपको कौन सा लगा? मैं बाइक चलाती हूँ, मुझे तो उनका जो लद्दाख में बाइक चला रहे थे तो मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं क्यों नहीं थी साथ में। तो मुझे बाइक वाला अच्छा लगता है। भारत जोड़ो में जो लोगों से मिल रहे थे वो अच्छा लग रहा था। दिल्ली में करोल बाग में जो मैकेनिक लोगों से मिल रहे थे, क्योंकि वहां हम लोग भी बाइक ठीक कराने और उसको क्या मॉडिफाई करने जाते हैं, वो अच्छा लगा। जब वो दिल्ली में कूलियों की बात को सुन रहे थे वो बहुत बढ़िया लगा। लेकिन प्रियंका गांधी जी का रोल अचानक बदल गया। आजकल प्रियंका गांधी जी ज्यादा भाषण दे रही हैं। राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, हिमाचल देखिए, तो क्या प्रियंका जी का प्रमोशन हुआ है कुछ? देखिए, हमारा घर में सब काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और मैं सैल्यूट करती हूँ प्रियंका जी को। कितना अग्रेसिव ढंग से और बड़े प्यार से भाजपा की और मोदी साहब की पोल खोलने का काम करते हैं। आपको याद होगा कर्नाटक में उन्होंने कहा था कि अभी तो आपको 20 गालियां बोल रहे हैं, पड़ी हैं, और हमें आप 55 साल से दे रहे हैं। तो मजा आया था और उसका रिजल्ट कर्नाटक ने दिया था। तो ये मैं निश्चित तौर से कहूंगी कि चाहे प्रियंका गांधी जी हो, राहुल जी हो, खड़गे साहब हो, मैडम हो, हमारे जितने भी सेकेंड लाइन के नेता है, वेणुगोपाल जी हो, सब लोग मिलकर हम लोग पार्टी के लिए, पार्टी से भी ऊपर देश के लिए, जो आज ये पार्टी है या देश को बेच के क्या भाग नहीं जाएगी, 2-3 लोगों को देने का काम करेगी। अभी मैंने सुना यहाँ पे आके कोई बोल रहा था कि भैया बघेल साहब, शायद आप नहीं पूछेंगे कि एटीएम है किसी का। तो भाई मैं दिल खोल के बोलती हूँ, बघेल साहब हो या कांग्रेस हो, किसान का एटीएम है, युवाओं का एटीएम है, महंगाई को खत्म करने का एटीएम है। लेकिन भाजपा किसका एटीएम है? किसका एटीएम है? जिसके कारण राहुल गांधी को सदन से डिस्क्वालीफाई किया गया था। अडानी घोटाला और कितने कॉर्पोरेट जिनका 5.5 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किया। कह के क्या आए थे? 15 लाख आपके पॉकेट में देंगे, गरीब के पॉकेट में देंगे। स्विस बैंक में इतना पैसा है, बेचारे जो छोटे उद्योगपति है ना, बेचारे जो 20 लाख कमाते हैं, ये मैं मोदी साहब को कोट कर रही हूँ, मैं उनको 5% दे दूंगा उसमें से। मिला क्या? यहाँ भी बहुत से लोग बैठे होंगे, तो
तो ये फर्क है भाई साहब। अब तो सोनिया गांधी जी की भी बहुत करीब है, तो सोनिया जी का भी रोल अचानक बढ़ गया। अब ऐसा लग रहा है सोनिया जी पूरी पार्टी को डायरेक्ट कर रही हैं। देखिए, ये आप लोगों की सोच है। मैडम जिस जगह पे है और जिस तरह की है, उनका रिस्पेक्ट ना कभी घटा था ना घटेगा। वो हमेशा से पार्टी को संजो के, देश को संजो के, पिरो के ले जाने वाली महिला है। एक भारतीय नारी किस तरह से होनी चाहिए, और मैं जरूर एक महिला के बारे में ये बोलूंगी कि जो महिला घर अच्छे से संभाल पाती है वही देश संभालती है, उसका नाम सोनिया गांधी है। तो सोनिया गांधी जी का कब कद या काम बढ़ा कब घटा, ये आप परसेप्शन बना सकते हैं। हमारे लिए हमेशा से जो थी और जिंदगी भर रहेंगी। चलिए, तो क्या सोनिया गांधी यहाँ भी आएंगी प्रचार करने, दिखेंगी चुनाव में? देखिए, ये पार्टी तय करती है और उनकी हेल्थ को देखकर पार्टी तय करती है। लेकिन मैडम को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। कई बार सदन में भी जब हम लोग गांधी स्टैचू के पास एजिटेशन करने जा रहे होते हैं, उनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है, वो जबरदस्ती जाती हैं और हम लोगों को खींच के लाना पड़ता था। तो मैं मैडम सोनिया जी को सैल्यूट करती हूं। अच्छा, एक चीज ये कही जाती है कि राहुल गांधी की जो है इमेज मेकओवर की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत की गई और अब ये जो सीरीज है, कभी वो कुलियों से मिलते हैं, कभी पुरानी दिल्ली में कहीं खाते हुए नजर आते हैं छोले भटूरे, या कहीं घूमते हुए नजर आते हैं। ये एक इमेज उनका मेकओवर करने की कोशिश है। ये कामयाब हो रही है कोशिश? ये इमेज मेकओवर करने का जो वक्त है ना, अब मोदी साहब का आ गया, अमित शाह का आ गया, भारतीय जुमला पार्टी का आ गया। क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज जो फेक इमेज थी 2014 से 23 तक तो बना ली। अब ये जो फेक इमेज है ये अब धूमिल हो रही है। जो जेन्युइन इमेज थी ना राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की, वो इमेज अब सामने आने लगी है, धूल छटने लगी है, जिसके कारण लोगों को राहुल गांधी जी दिखने लगे हैं। 24 में चेहरा हो सकते हैं इंडिया अलायंस का राहुल गांधी। अब आप कह रही हैं धूल छटने लग गई है, लोग देखने लग गए हैं। मेरे लीडर है, लेकिन ये महागठबंधन तय करेगा कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। हमारे पार्टी की आला कमान तय करेंगे। अभी एक सवाल, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की बात कर लें, थोड़ा छत्तीसगढ़ में खड़े हैं हम और आप सांसद भी यहीं से हैं। आप भी घोटालों का जिक्र करते हुए सत्ता में यहाँ आए थे। रमन सिंह के तमाम घोटालों को कांग्रेस पार्टी ने गिनाया था और अब इन्हीं घोटालों का जिक्र, चाहे प्रधानमंत्री आए चाहे गृह मंत्री आए, इन्हीं घोटालों का लगातार जिक्र होता है और कैसी शब्दावली का इस्तेमाल होता है वो भी किसी से कम नहीं है। भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, ये बोला अमित शाह साहब ने। अभी देखिए, कह रहे हैं कि 15,000 करोड़ के घोटाले हैं। 5,000 करोड़ का गरीब अन्न कल्याण योजना घोटाला बता रहे हैं, 2100 करोड़ का शराब घोटाला, 540 करोड़ का कोल घोटाला, और तो और कह रहे हैं कि गोबर में भी बेईमानी कर दी कांग्रेस पार्टी ने, बघेल साहब ने, और 1300 करोड़ का गोठान घोटाला, 600 करोड़ का पीडीएस घोटाला, चारा खा रहे हैं, ऐसा भी अमित शाह साहब जब आए तो बोला। तो घोटालों की फहरिस्त तो यहाँ भी लंबी है आपके विरोधियों की। अगर आप एक एक करके पूछते ना तो एक एक करके मैं सबका डिटेल बताती। जैसे शराब घोटाला है, शराब घोटाला लाइक 2G स्कैम जो यूपीए 2 का इन्होंने इन्वेंट किया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ है। दूसरी बात, वो कहते फिरते हैं कि शराब बोला था, बंद नहीं की। तो कोरोना में ये जो प्रदेश है 7 प्रदेशों से घिरा हुआ है और सबसे ज्यादा कोई अवैध शराब अगर छत्तीसगढ़ में आ रही थी, वो आ रही थी मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से। चौथी बात, 7 प्रदेशों से घिरे हुए प्रदेश में शराबबंदी करके भी अवैध शराब का आना बहुत वाजिब है। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, मैं कोट कर रही हूं, कि भैया पूरे देश में शराबबंदी करो ताकि छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी हो। लेकिन आपने तो पिछले मैनिफेस्टो में कहा था शराबबंदी करेंगे। इसी का जवाब दिया, आप पूछे, लेकिन उन्होंने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। हमने आपको मजबूरी बताई कि सबसे ज्यादा अवैध जो शराब है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आ रही थी। तो निश्चित तौर से हम प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि भैया कम से कम जो 7 प्रदेश है आप उसी में शराबबंदी कर दीजिए। लेकिन आपके मैनिफेस्टो में था ना, ये बाकियों के मैनिफेस्टो में तो था नहीं। बिल्कुल, हम मजबूरी बता रहे हैं कि जब कोरोना में हम बंद थे, उसके बाद आपकी सबसे ज्यादा जो अवैध शराब है आपके प्रदेशों से आ रही है, जिसके कारण मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा कि आप पूरे देश में शराबबंदी कीजिए। हम तो साफ
सच्चाई से कह रहे हैं। और जहां तक शराब घोटाले की बात है, ये हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि ये भाजपा का फैलाया हुआ 2G जैसा स्कैम है जिसके अंदर से कोई घोटाला नहीं निकलना है।